हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट वैल्यूज। आज हम मूल्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम यहाँ पर मेंस पेपर 2 पार्ट बी की यूनिट 1 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर हम जो है वैल्यूज वाले टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। अप टू नॉर्म्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर सोशियोलॉजी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैल्यूज और यहाँ पर विशेष सूची में आपको देखने को मिलता है कि मूल्यों की विशेषता क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, मूल्यों का स्रोत क्या है, मूल्यों के कार्य क्या होते हैं और भारतीय समाज में मूल्य क्या है। चेंजिंग वैल्यूज इन कंटेम्पररी इंडिया, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन वैल्यूज। यहाँ पर आपको ये पूरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये एज इट इज आपको मेंस में लिखने को मिलेगा। ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज आप की टर्म्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि की टर्म्स ही याद रहते हैं जिससे आप ओवरऑल आंसर जो है कंप्लीट कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूल्य की परिभाषा की, डेफिनेशन की। मूल्य असल में या वैल्यूज असल में क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ये होते हैं जो गाइड करते हैं बिहेवियर और जजमेंट को। यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल्य अमूर्त सिद्धांत या मानक होते हैं जो समाज या समुदाय के भीतर व्यवहार और निर्णयों को मार्गदर्शन करते हैं। यही चीज मूल्य कहलाती है। और यहाँ पर आपको उसका बढ़िया सा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट, जैसे कि ईमानदारी, अखंडता और सम्मान। ये हमारे मूल्य हैं, हमारे समाज के मूल्य या हमारी जो इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा वैल्यूज की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। जैसे आर के मुखर्जी द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है कि ये इंटरनलाइज होते हैं और सब्जेक्टिव प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई की ज्यादा वैल्यू है उसके कैरियर को लेकर और कोई अपनी फैमिली को ज्यादा वैल्यू देता है। ये चीज यहाँ पर जो है आर के मुखर्जी द्वारा डेफिनेशन में कही गई है। और जेलनिक एंड डेविड द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है, वैल्यूज आर द आइडियाज इन द माइंड ऑफ मैन कंपेयर्ड टू नॉर्म्स इन दैट दे स्पेसिफाई हाउ पीपल शुड बिहेव। मतलब पीपल्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये वैल्यूज को शो करता है। वैल्यूज ऑल्सो अटैच विद डिग्रीज ऑफ गुडनेस टू एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पर ये बात जो है जेल्जनिक एंड डेविड द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है वैल्यूज की, और आर के मुखर्जी द्वारा यहाँ पर ये बताया गया है कि ये इंटरनलाइज होते हैं और ये सब्जेक्टिव प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्टैंडर्ड्स एंड एस्पायरेशन के फॉर्म्स में। तो ये बात यहाँ पर जो है आर के मुखर्जी द्वारा और जेल्जनिक और डेविड द्वारा जो वैल्यूज की डेफिनेशन है ये एज इट इज मेंस में लिखने को आ सकती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यूज, मतलब मूल्यों की विशेषता के बारे में। तो ये सांस्कृतिक विशिष्टता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे भारत में हम बड़ों के पैर पड़ते हैं, ये टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स, ये आपको देखने को मिलेगी। कल्चरल स्पेसिफिसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और वेस्टर्न कल्चर में आपको देखने को मिलेगा हैंडशेक। ये वैल्यूज की विशेषता है। डायनेमिक नेचर की बात करेंगे हम वैल्यूज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वैल्यूज हैं वो स्टैटिक नहीं होते, ये टाइम के साथ साथ बदलते जाते हैं। जैसे कि जेंडर इक्वलिटी एक जो आज की डेट में सोसाइटी में सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ रहा है जेंडर इक्वलिटी को लेकर। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो मानदंडात्मक पहलू की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो आपको ये देखने को मिलता है यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज में हम बात कर रहे हैं। तो पंचुअलिटी यहाँ पर डिक्टेट करती है, ये बताती है कि प्रोफेशनलिज्म में पंचुअलिटी की क्या वैल्यू है। ये एक नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है जो कि विशेषता है वैल्यूज की। सोशल इन्फ्लुएंस की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉपरेशन और सिबलिंग्स एंड पेयर्स के बीच में इंटरेक्शन। तो ये चीज कहलाती है वैल्यूज की विशेषता। जैसे कि सोशल इन्फ्लुएंस में यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं, हम हमारी फैमिली और हमारे पीयर्स के जो इंटरेक्शन है उससे हम सीख रहे हैं। तो ये विशेषता है वैल्यूज की। अब ये जो वैल्यूज होते हैं ये हायरार्की फॉर्म में भी होते हैं। हायरार्की कैसे, जैसे कि कोई अपनी फैमिली को ज्यादा वैल्यू देता है और हेल्थ को, और कोई यहाँ पर अपने कैरियर को ज्यादा वैल्यू देता है। ये लास्ट लाइन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ वैल्यूज की। तो वैल्यूज जो होते हैं
यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू में आपको देखने को मिलेगा कि पर्सनल बिलीफ दैट गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये कुछ पर्सनल बिलीफ होते हैं जिसको हम इंडिविजुअल वैल्यूज के फॉर्म में यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा महत्वाकांक्षा, इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। ये हमारे इंडिविजुअल जो है गोल्स हैं, जैसे महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता और रचनात्मकता। और कलेक्टिव वैल्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, सोशल जस्टिस और कम्युनिटी सर्विस के फॉर्म में। यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता, सामाजिक न्याय और सामुदायिक सेवा आपको देखने को मिलती है एज अ टाइप ऑफ कलेक्टिव वैल्यू। आगे बढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की बात करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज दैट सर्व एज मीन्स टू अचीव डिजायर्ड और एंड गोल्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होते हैं जो कि हमको कोई भी गोल की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया। ये चीज कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये एंड स्टेट और एंड गोल्स की यहाँ पर बात करेगा फॉर इंडिविजुअल और सोसाइटी। जैसे कि अल्टीमेटली हमको लाइफ में जो है हैप्पीनेस चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको जो है शांति चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है टाइप्स ऑफ वैल्यूज में। तो हमने जो टाइप्स ऑफ वैल्यूज पढ़ा उसके अंदर हमने पढ़ा इंडिविजुअल वैल्यूज, कलेक्टिव वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज और टर्मिनल वैल्यूज। मतलब व्यक्तिगत मूल्य, सामूहिक मूल्य, साधनात्मक मूल्य और अंतिम मूल्य। ये चीजें हमने जो है मूल्यों के प्रकार में पढ़ी और उसके एग्जाम्पल्स पढ़े। अगर आप एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे तो ही आपको जो है टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर हर एक टॉपिक में और सब टॉपिक में एग्जाम्पल्स हमने मेंशन किए हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोर्सेज ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज का क्या स्रोत है, तो यहाँ पर आपको फैमिली जो है हमारा पहला स्रोत है। फर्स्ट सोर्स ऑफ वैल्यू फैमिली होता है, प्राइमरी सोर्स जिसको हम बोलते हैं फॉर द वैल्यूज। यहाँ पर हमको सिखाया जाता है एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या होता है, ये चीज हमको हमारी फैमिली में सिखाई जाती है। जो सेकंड सोर्स ऑफ वैल्यू है वो है एजुकेशन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपको टीम वर्क, इंटीग्रिटी और प्रिजर्वेंस यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। टीम वर्क, ईमानदारी और धैर्य जैसे मूल्यों के बारे में आपको शिक्षा में सिखाया जाता है। रिलीजन की बात करेंगे हम यहाँ पर तो आपको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी जो कि हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पर आपको कंपैशन, चैरिटी और ह्यूमैनिटी आपको सिखाई जाती है कोई भी रिलीजन में। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस प्रोवाइड मोरल गाइडलाइंस एंड इथिकल स्टैंडर्ड। इसके अंदर आपको कंपैशन, चैरिटी और ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं धर्म, करुणा, दान और विनम्रता कोई भी धर्म में सिखाई जाती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो मीडिया जो है हमारे लिए सोर्स ऑफ वैल्यू किस तरीके से है। यहाँ पर जो मीडिया के कैंपेन होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का कैंपेन है, ये हमको ये बताता है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट इज टू अस। ये वाली बात जो है अपने को मीडिया के अवेयरनेस कैंपेन से समझने को मिलती है। और यहाँ पर पब्लिक परसेप्शन को और वैल्यूज को ये लोग चेंज करते हैं मास मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू। पीयर्स जो होते हैं हमारे, जो सहकर्मी या हमारे भाई बहन जो होते हैं, उनसे हमको यहाँ पर बिहेवियर और लाइफ स्टाइल के बारे में जानने को मिलता है। मतलब व्यवहार और जीवन शैली के वैल्यूज को, मूल्यों के बारे में सीखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ वैल्यूज और मूल्यों के कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज हैं वो गाइड करते हैं वैल्यूज डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि इथिकल वैल्यू होता है, कोई भी मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है कि उसको पहली प्रायोरिटी होती है उसके लिए पेशेंट, तो ये जो है ये गाइड करते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो इथिकल वैल्यू गाइडेंस प्रोवाइड करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर को। तो यहाँ पर हमारी जो फंक्शन ऑफ वैल्यूज है उसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो था गाइडेंस। सेकंड पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपको एकीकरण देखने को मिलेगा, जो कि त्योहार में आपको देखने को मिलता है कि एकता की भावना आपको जानने को मिलती है। जो फंक्शन ऑफ वैल्यू है वो हमको कंट्रोल करते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म्स और डिफाइनिंग एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। जैसे कि चोरी नहीं करना है, वॉयलेंस नहीं करना है, ये सारी चीज को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे वैल्यूज। यही बात यहाँ पर कही गई है। मोटिवेशन भी एक फंक्शन है वैल्यूज का। यहाँ पर
कोई भी डिजायर्ड वर्क करना है, जैसे कि एजुकेशन मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। यहाँ पर मोटिवेशन एक फंक्शन है वैल्यू का। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है मेल मिलाप करने के लिए या मेडिएशन करने के लिए, मेडिएट करने के लिए, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जो है वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज यहाँ पर जो है उसके लिए रिजॉल्व करने के लिए काम आती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती हैं। और यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है वैल्यू ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। अगर जो है न्याय और निष्पक्षता के मूल्य अगर होंगे, मतलब न्याय अगर निष्पक्ष होगा, तो यहाँ पर आपको जो है डिस्प्यूट सॉल्यूशन देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर हमारी कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको फैमिली को ज्यादा तवज्जो देते हुए देखने को मिलता है, और यहाँ पर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज की डेट में जो है मॉडर्न वैल्यूज जो कि आपको न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्म में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिलीजियस वैल्यूज। रिलीजियस वैल्यूज जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म में अलग अलग जो है रिलीजियस वैल्यूज सिखाई जाती है। जैसे हिंदुइज्म में अहिंसा सिखाया जाता है, नॉन वायलेंस, और जाकत जो चैरिटी है इस्लाम धर्म में सिखाई जाती है। जाकत जिसको हम दान बोलते हैं, दान का आवास, ये हमको जो है इस्लाम धर्म में सिखाया जाता है। कल्चरल वैल्यूज की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ईद, दिवाली, क्रिसमस के जो सेलिब्रेशन है, यहाँ पर आपको रिलीजियस फॉर्म में, रिलीजियस या रीजनल फेस्टिवल्स के फॉर्म में आपको कल्चरल वैल्यूज, डाइवर्सिटी इन कल्चरल प्रैक्टिस एंड वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज के बीच में कल्चरल वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चेंजिंग वैल्यूज इन कंटेम्पररी इंडिया की, किस तरीके से आधुनिक भारत में मूल्यों में बदलाव हो रहा है। जैसे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में आर्थिक उदारीकरण की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मिडिल क्लास की ग्रोथ हो रही है, इस वजह से वो लग्जरी गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं। अर्बनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सोशल डायनेमिक्स यहाँ पर चेंज हो रही है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है। और सोशल डायनेमिक्स में हम देखें तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जेंडर इक्वलिटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड आपको देखने को मिलेगा अर्बनाइजेशन में। तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चेंजिंग वैल्यूज इन कंटेम्पररी इंडिया की, आज की डेट में भारत में किस तरीके से आधुनिक भारत में मूल्यों का बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी से कैसे वैल्यूज चेंज हो रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एक्टिविज्म और डिजिटल लिटरेसी में आपको देखने को मिलेगा कि वैल्यू जो है चेंज हो रही है। आज की डेट में डिजिटल लिटरेसी को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। एजुकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर को वैल्यू दिया जा रहा है। आज की डेट में नवाचार, आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है ज्यादा मूल्य दिया जा रहा है। इसी वजह से जो है आधुनिक भारत में वैल्यू या मूल्य बदल रहे हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन वैल्यूज की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो फंक्शनलिज्म की बात होगी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात होगी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात होगी, और कल्चरल सोशियोलॉजी की यहाँ पर बात होती है। फंक्शनलिज्म की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर ये बताता है वैल्यूज मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग कॉमन गोल्स एंड नॉर्म्स। यहाँ पर ये फंक्शनलिज्म थ्योरी, ये इमाल दुर्खेम द्वारा यहाँ पर कलेक्टिव कॉन्साइंस, यहाँ पर एकात्मकता को और यहाँ पर एकता को जो है, सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए वैल्यूज का क्या योगदान है, ये बात यहाँ पर कही गई है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में यहाँ पर कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि वैल्यूज आर ऑफन सर्विंग इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास, मतलब यहाँ पर एक जो कास्ट है, जो ज्यादा ऊंची कास्ट है, वो हमेशा अपने आप को आगे बताएगी, ये बात यहाँ पर वही कही गई है कार्ल मार्क्स द्वारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा वैल्यूज आर क्रिएटिंग एंड सस्टेन्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड मीनिंग। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है मूल्य सामाजिक इंटरेक्शन और अर्थों के माध्यम से निर्मित और बनाए रखे जाते हैं, ये बात यहाँ पर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में देखने को मिलती है। कल्चरल सोशियोलॉजी में आपको ये देखने को मिलेगा वैल्यूज आर सीन एज सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर दैट आर शेप्ड बाय सोशल प्रैक्टिस। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं,
वो संस्कृति का जो है केंद्र है, और ये समाज में बदलते रहते हैं, और इसी से ही हमारी एक कैपिटल या हमारी ये मूल्य जो है ये सांस्कृतिक पूंजी होती है। ये बात बोली है पेरी बोर्देउ ने, सांस्कृतिक पूंजी के बारे में कहा गया है जो है कल्चरल सोशियोलॉजी। यहाँ पर हमारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन वैल्यूज कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर पॉलिसी एंड गवर्नेंस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिसी एंड गवर्नेंस। यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। वैल्यू एजुकेशन को हम किस तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी द्वारा यहाँ पर वैल्यूज में एम्प्लॉय कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। इंक्लूजन ऑफ मोरल एजुकेशन एंड एथिक्स इन द कैरिकुलम। सोशल वेलफेयर में आपको जो है वेलफेयर स्कीम के थ्रू जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको बढ़ावा देना, ये बात जो है पॉलिसी एंड गवर्नेंस के थ्रू हम जो है सोशल वेलफेयर को वैल्यू दे रहे हैं, जिस वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। और कल्चरल प्रिजर्वेशन को हमको वैल्यू देना चाहिए, जिससे हम, इसका एक एग्जांपल है प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं। लीगल फ्रेमवर्क को अगर हम वैल्यू देंगे तो यहाँ पर लॉज एंड रेगुलेशन रिफ्लेक्टिंग सोशल वैल्यूज, यहाँ पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज या जेंडर इक्वलिटी को हम जो है बढ़ावा दे सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू। ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज में हम पढ़ेंगे वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन। यहाँ पर प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपको देखने को मिलता है फैमिली, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा पीयर्स एंड मीडिया। यहाँ पर प्राइमरी सोशलाइजेशन में वैल्यू किस तरीके से बताई गई है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, और यहाँ पर जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में वैल्यू बताई गई है टीम वर्क और कोऑपरेशन। ये हमको जो है पीयर्स के साथ, भाई बहन के साथ काम करने में, और जो है स्कूल्स और मीडिया के थ्रू हमको सीखने को मिलता है। यहाँ पर ये बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर वैल्यूज और आइडेंटिटी की बात होगी। पर्सनल आइडेंटिटी में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ सेल्फ शेप्ड बाय पर्सनल वैल्यूज। अगर हमारी जो पर्सनल वैल्यूज हैं, हमारे जैसे कि कोई आर्टिस्ट है वो अपने आर्टिस्टिक करियर पे ध्यान देगा, तो ये उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल वैल्यूज है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सोशल आइडेंटिटी ग्रुप की आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव वैल्यूज। इसका एग्जांपल है पेट्रियोटिज्म। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वैल्यूज इन सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली में और रिलीजन में आपको किस तरीके से वैल्यू का रोल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम पहले भी कवर कर चुके हैं एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। रिलीजन के फॉर्म में ये भी हम कवर कर चुके हैं चैरिटी एंड कंपैशन। यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है वैल्यूज और इंस्टीट्यूशन मतलब मूल्यों का सामाजिक संस्थाओं में क्या मतलब एस्पेक्ट है, ये बात हम कर रहे हैं। वैल्यूज एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पर मूल्य और सामाजिक वर्गीकरण में जो एस्पेक्ट है वैल्यूज का वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि क्लास वैल्यू, एक क्लास जो है वो हमेशा डिस्टिंक्ट रहेगी, जैसे कि अपर क्लास है वो एक्सक्लूसिविटी और स्टेटस पे ध्यान देंगे, और मिडिल क्लास जो है वो एजुकेशन और हार्डवर्क पे ध्यान देती है। तो ये बताती है क्लास वैल्यूज। कास्ट वैल्यूज की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो जो ट्रेडिशनल कास्ट वैल्यूज हैं वो ये बताते हैं कि उनके ऑक्यूपेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई बार्बर है, किसी के जो ट्रेडिशनली जो ऑक्यूपेशन है वो बार्बरिंग का है, बाल काटने का है, तो आज की डेट में आपको उनका ऑक्यूपेशन सैलून के फॉर्म में दिख जाएगा। ये यहाँ पर बताता है ट्रेडिशनल कास्ट वैल्यूज डिक्टेटिंग ऑक्यूपेशन। तो ये होती है कास्ट वैल्यूज। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नॉर्म्स और वैल्यूज के बीच में डिफरेंस। यहाँ तक जो है हम कवर कर चुके हैं हमारे पुराने लेक्चर में, नॉर्म्स का लेक्चर आप रेफर कीजिए। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वैल्यूज, इसमें हम जो है डेफिनेशंस तो कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, जो हम पहले कवर नहीं किए थे, फ्लेक्सिबिलिटी की। तो जो नॉर्म्स होते हैं, जो मानदंड होते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मानदंड और मूल्य के बीच में अंतर। तो जो मानदंड होते हैं वो या नॉर्म्स जो होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज विद कॉन्टेक्स्ट, ये चेंज होते रहते हैं। वैल्यूज जो होते हैं ये मोर स्टेबल इन नेचर होते हैं और ये इवॉल्व करते हैं टाइम के अनुसार। यहाँ पर आपको नॉर्म्स का ओरिजिन देखने को मिलेगा डिराइव्ड फ्रॉम सोशल प्रैक्टिस एंड इंटरेक्शन, और वैल्यूज में आपको देखने को मिलेगा रूटेड इन कल्चरल, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, आपको ये देखने को मिलता है। ये निहित होते हैं
वैल्यूज जो होती हैं ये कल्चर, रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशन में ये आपको देखने को मिलेगा, ये निहित होती हैं। इसका जो स्कोप होता है नॉर्म्स का, ये नैरो और सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं। जो वैल्यूज जो होती हैं वो ब्रॉड एंड ओवर रीचिंग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। जो नॉर्म्स होते हैं उसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक रूल, ड्रेस कोड और टेबल मैनर्स के फॉर्म में जो है नॉर्म्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो आपको जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। सोशल रोल की बात करेंगे हम नॉर्म्स में, तो ये मेंटेन करेंगे ऑर्डर को, प्रिडिक्टेबिलिटी को और सोशल इंटरेक्शन को। मेंटेन ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन सोशल इंटरेक्शन। और ये यहाँ पर जो वैल्यूज है ये आपको एकता और शेयर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने अच्छा खासा डिफरेंस कवर कर चुके हैं नॉर्म्स और वैल्यूज के बारे में, मानदंड और मूल्यों के बारे में। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है और यहाँ पर हमारा बुलेट भी एंड होता है वैल्यूज पे, मूल्य पे जाकर। तो आप हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये सारे लेक्चर्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।